नाउ वेलकम ऑल। लास्ट टाइम हमने किया था, कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हाउ टू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हमने एक टेबल बनाया था। सबसे फर्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल ऑलरेडी हमने कर दी है। फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल, अगेन रिपीट, फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल से हम कैसे बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स? by oxidation by oxidation with K2Cr2O7/H2SO4, by oxidation with K2Cr2O7/H2SO4। राइट, देख लीजिए अब रिएक्शन सिंपल, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल ले लेंगे RCH2OH, इसको हम ऑक्सीडेशन करेंगे, मतलब इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड बनाना है, प्रोपेनॉल से प्रोपेनॉइक एसिड बनाना है। K2Cr2O7 एसिडिफाइड K2Cr2O7 डालेंगे, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हमें बनेगा RCOH एल्डिहाइड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये हमने की हुई है रिएक्शन, अल्कोहल से हमने रिएक्शन की थी। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल ऑक्सीडेशन, यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। लिखने की कोई जरूरत नहीं, आई एम सेंडिंग यू द नोट्स। इथेनॉल को ऑक्सीडेशन करेंगे तो इमीडिएटली इथेनॉइक एसिड बनता है K2Cr2O7/H2SO4, we get CH3COH। जितने कार्बन का अल्कोहल उतने कार्बन का एसिड। पहले स्टेज में इंटरमीडिएट में बनता है इथेनॉल, एंड देन इमीडिएटली इथेनॉल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू इथेनॉइक एसिड। सो इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड बना, we get ethanoic acid from ethanol। इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड बना। Now second preparation. Second is from aldehydes. If aldehydes are oxidized, कोई भी oxidizing agent ले सकते हैं। You can take weak oxidizing agents also, कोई भी oxidizing agent से aldehyde, जैसे RCHO, second preparation RCHO। If RCHO is oxidized, चाहे आप वीक ले लो या स्ट्रॉन्ग, जैसे स्ट्रॉन्ग है K2Cr2O7/H2SO4 एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, और PCC पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो हमें बन जाता RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बना, सिंपल, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बना। जैसे CH3CHO प्लस इथेनॉल को ऑक्सीडेशन करेंगे, इथेनॉइक एसिड बनेगा। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप ले सकते हो। You can take PCC, you can take strongest one, that is acidified K2Cr2O7 or pyridinium chlorochromate, कोई भी, this or this। हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इथेनॉल से बना, इथेनॉल हमने ले लिया, इथेनॉल से बना इथेनॉइक एसिड, राइट, इथेनॉल से बना इथेनॉइक एसिड। यह भी एक प्रिपरेशन है एल्डिहाइड से, राइट। नाउ थर्ड प्रिपरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन, जो मैंने स्टार्ट में ही कहा था, नाइट्राइल्स को बहुत ज्यादा पानी डालेंगे एंड हमें बन जाएगा फ्रॉम नाइट्राइल्स। अगर हम नाइट्राइल्स में RCN, RC ट्रिपल बॉन्ड M, एन नाइट्राइल्स को अगर हम वाटर डालेंगे
एसिडिक मीडियम में, यू कैन राइट अल्कलाइन मीडियम एज वेल, उससे भी हो जाता है। we get RCOOH, अमोनिया गैस लिबरेटेड। इनफैक्ट H प्लस का मतलब यही है, ये अमोनिया गैस के साथ रिएक्ट करके अमोनियम आयन बनाता है, अमोनियम साल्ट बनाता है, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। नाइट्राइल से मैंने नाइट्राइल ले लिया, नाइट्राइल को हाइड्रोलिसिस की, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बना। व्हेनेवर नाइट्राइल, क्योंकि ये स्टेप अप रिएक्शन में बहुत जरूरी है ये रिएक्शन, जब भी आप नाइट्राइल बनता है, जैसे अल्काइल हैलाइड को KCN डाला तो नाइट्राइल बना, एक कार्बन इसमें ऐड हो गया, फिर आप उसको हाइड्रोलिसिस करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को फिर रिडक्शन करके हम फिर अल्कोहल वापस भी बना सकते हैं। सपोज CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, इथेन नाइट्राइल को वाटर डाल दो, इथेन नाइट्राइल वाटर H प्लस आयन की प्रेजेंस में, we get CH3COOH plus ammonia gas which gets removed। ये अमोनिया गैस H प्लस आयन की प्रेजेंस में अमोनियम आयन बनता है। तो अगर हम इसका नाम लिखेंगे, ये इथेन नाइट्राइल है, 2 कार्बन का नाइट्राइल, इट इज इथेन नाइट्राइल, एंड 2 कार्बन का एसिड, इट्स इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, राइट। इथेन नाइट्राइल से इथेनोइक एसिड बनता है। दिस वाज थर्ड प्रिपरेशन, ठीक है, बड़ा सिंपल है। नाउ द फोर्थ वन, नाउ फोर्थ प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नास रिएजेंट। अगर हम ग्रिग्नास रिएजेंट ले लें, RMgBr, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करें, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। मैंने आपको पहले भी कहा था, जब भी ग्रिग्नास रिएजेंट से कोई भी रिएक्शन करते हैं, इट इज एडिशन प्रोडक्ट बनता है, एंड दैट एडिशन प्रोडक्ट को फिर वाटर डालते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, एंड वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। जैसे मैं रिएक्शन बताता हूं, RMgX जनरल रिएक्शन, RMgX ग्रिग्नास रिएजेंट, इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करें, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब C डबल बॉन्ड O। अगर मैं ऐसे लिखूं, ऑल्दो इट्स लीनियर, कार्बन डाइऑक्साइड हैज अ लीनियर स्ट्रक्चर, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू में इसको ऐसे दिखा रहा हूं। अब देखो क्या होता है, मैंने पहले भी आपको कहा था कि Mg प्लस ऐसे M और नेगेटिव, तो यहाँ पर कार्बन ये नेगेटिव O एंड कार्बन पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव आएगा, सो R आएगा इसके साथ, सो RC डबल बॉन्ड O के साथ MgBr आ जाता है, ये हमें पता है, MgX आ जाता है, एडिशन प्रोडक्ट। इस एडिशन प्रोडक्ट को जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ मिनरल एसिड H प्लस, देखो इसका OH निकल जाता है, वो Mg के साथ चला जाता है, वी गेट MgX एंड OH, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड और बेसिक मैग्नीशियम हैलाइड। H वहां से निकल के वाटर का H O के साथ चला जाता, तो यही तो है कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। नाउ आई विल गिव अ केमिकल रिएक्शन, जैसे CH3 MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, में से पास करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मैं लिख रहा हूं, ऑल्दो दिस इज लीनियर स्ट्रक्चर, कार्बन डाइऑक्साइड हैज लीनियर स्ट्रक्चर, इट्स ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। CH3 forms bond with C डबल बॉन्ड O, एंड O के साथ, बिकॉज ये ऐसे होता है, O यहाँ पर, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव पार्ट जाएगा और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जाएगा, OMgBr, and upon hydrolysis in the presence of mineral acid H plus, we get CH3 C double bond O single bond OH, इथेनोइक एसिड प्लस MgBrOH, तो हमें बना इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। हम कोई भी एसिड बना सकते हैं, अगर हम यहाँ पर एक कार्बन बढ़ जाता है, जो अल्काइल ग्रुप यहाँ ग्रिग्नास रिएजेंट का ले लेंगे, उस अल्काइल ग्रुप में एक कार्बन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से एक कार्बन उसमें से बढ़ जाएगा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो इथाइल, अगर 2 वाला तो 3 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉम ट्राइहैलोअल्केन्स, ये भी एक रिएक्शन है,
ट्राई हेलो अल्केन से भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना सकते हैं। ट्राइक्लोरो ट्राई हेलो अल्केन्स, ट्राइक्लोरो अल्केन्स, या वी कैन राइट ट्राई हेलो अल्केन्स, राइट। जैसे आर सी 3Cl अगर इसके साथ है, दिस इज ट्राई हेलो अल्केन, ट्राइक्लोरो अल्केन। इसको हम डालते हैं NaOH फॉलोड बाय हीटिंग। जब NaOH इसमें डालते हैं तो 3 NaCl निकल जाता, -3 NaCl एरो पर मैं लिख रहा हूं, और Cl की जगह 3 OH आएंगे। एंड वी नो OH जो है एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH आ ही नहीं सकता, सो इट्स अनस्टेबल। इमीडिएटली हीट करते हैं, ये वाटर लूज करता है, राइट। जब वाटर लूज करता है ये H2O निकल जाता है, एंड वी गेट्स RCOH प्लस वाटर, बना कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैं रिएक्शन लेता हूं कोई, CH3CCl3 ट्राइक्लोरोइथेन, राइट, प्लस 3 टाइम्स NaOH। देख लीजिए क्या बनेगा, CH3COH -3 NaCl -3 NaCl, then heat, then heat, this water gets removed and we get CH3COH, ethanoic acid plus water. So this was 5th preparation of, now 6th, very important, very important, from alkyl benzene. From alkyl benzene, this is important, ये एग्जाम में आती है। फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, देखो बेटा कोई भी अल्काइल बेंजीन को जब ऑक्सीडेशन करते हैं बाय ऑक्सीडेशन विद KMnO4, अल्कलाइन KMnO4, ये याद रखना है, with alkaline KMnO4, benzylic carbon is oxidized only, this is important। इसमें benzylic carbon, ठीक है, benzylic carbon मतलब वो कार्बन जो बेंजीन रिंग के साथ बॉन्डेड है उसी में ऑक्सीडेशन होती है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए लेट अस टेक मिथाइल बेंजीन, इसमें तो एक ही कार्बन है बेंजाइलिक कार्बन। अगर मैं इथाइल बेंजीन ले लूं, आई कैन टेक प्रोपाइल बेंजीन, कोई भी बेंजीन जो, देखो CH2 CH3, इसमें भी अगर मैं प्रोपाइल ले लूं, आइसोप्रोपाइल ले लूं, कोई भी ले लूं, तो अगर इसको हम ऑक्सीडेशन करें in the presence of alkaline KMnO4, only benzylic carbon is oxidized. Benzylic carbon means that carbon which is bonded to benzene ring. अल्कलाइन KMnO4 के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो ओनली बेंजाइलिक कार्बन, यहाँ पर यही कार्बन है, यहाँ पर ये कार्बन है, सो यहाँ पर भी बेंजोइक एसिड बनेगा। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। बेंजोइक एसिड बनेगा और बनेगा वाटर, 3 टाइम्स ऑक्सीजन यूज होंगे बैलेंस करके। यहाँ पर भी बेंजाइलिक कार्बन ओनली ऑक्सीडेशन होती है, मतलब बेंजोइक एसिड यहाँ पर भी बनेगा, और जो CH3 वाला कार्बन है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अगर कोई भी अल्काइल बेंजीन हम लेंगे, अपॉन ऑक्सीडेशन अल्कलाइन KMnO4, बेंजोइक एसिड ही बनेगा हमेशा। सो चाहे इथाइल बेंजीन टू बेंजोइक एसिड आ जाए, या मिथाइल बेंजीन टू बेंजोइक एसिड आ जाए, प्रोपाइल बेंजीन टू बेंजोइक एसिड आ जाए, सेम रिएक्शन, ऑक्सीडेशन विथ अल्कलाइन KMnO4, राइट। नाउ there is one more chemical reaction from acid chlorides या acid amides। बेसिकली जितने भी एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, एसिड वो तो एसिड से ही बने हैं, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एमाइड, एसिड क्लोराइड, उन सब से अगर वाटर डालेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड वापस तो बनेगा ही बनेगा। तो पहले हम एसिड एमाइड की बात करते हैं। एसिड एमाइड, एसिड क्लोराइड, एस्टर एंड एसिड एनहाइड्राइड्स, although
ये कोई खास इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, बिकॉज दे आर एसिड डेरिवेटिव्स। 4 एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं जो एसिड से बनते हैं, एसिड एमाइड, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड एंड एस्टर्स। क्योंकि वो एसिड से बने हैं उनको वापस एसिड में बना सकते हैं हम हाइड्रोलिसिस करके। हाँ, एसिड एमाइड को हम नाइट्रस एसिड से भी कर सकते हैं, नाइट्रस एसिड डाल के या वाटर डाल के। ध्यान से सुनिए, लेट अस टेक फर्स्ट वन विद नाइट्रस एसिड, HONO, होनो, विद नाइट्रस एसिड से हम कर सकते हैं। नाइट्रस एसिड मींस NaNO2HCl, आपको पता है, मैं आप पहले भी बता चुका हूं, और C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड NH2, इट इज एस्टेमाइड। इसको अगर डालेंगे HONO, होनो डालेंगे, NaNO2 वाटर, NaNO2HCl करेंगे, NaNO2HCl डालेंगे, तो हमें क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। ये OH चला जाता है, ध्यान सुनो, ये N और ये N निकल जाता है, दिस N और ये N निकल जाता है इन द फॉर्म N2। ये H2 एंड ये O निकल जाता है वाटर, तो OH वहां जाता है, तो बना कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन एंड वाटर, नाइट्रोजन गैस एंड वाटर। CH3 एस्टेमाइड, इथेनेमाइड अगर मैं ले लूं, इथेनेमाइड को अगर मैं होनो डालूं, इथेनेमाइड को अगर मैं होनो डालूं, नाइट्रस एसिड डालूं HONO, तो अगेन NaNO2HCl, NaNO2HCl, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH प्लस N2, तो इथेनॉइक एसिड बनेगा और वाटर, इथेनॉइक एसिड, नाइट्रोजन गैस एंड वाटर बन जाएगा, राइट, इथेनेमाइड से। और दूसरा मैंने कहा इथेनेमाइड, लास्ट ही डिलीट होगा इसका। दूसरा बताया इसका, एक तो नाइट्रस एसिड डाल के, तो दूसरा वाटर, वाटर तो मैंने कहा हर एक एसिड डेरिवेटिव को डाल देंगे, एसिड क्लोराइड को, एसिड एस्टर को, एनहाइड्राइड को, वाटर डाल के वापस एसिड बनेगा ही बनेगा। और CONH2 प्लस वाटर डाल दो, इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड वी गेट RCOH। ये आपको याद रखना है, कोई भी एसिड डेरिवेटिव्स को हम वापस वाटर हाइड्रोलिसिस करके हमें एसिड बन जाता है, बिकॉज एसिड डेरिवेटिव का मतलब एसिड से बना है, तो इसको हम वापस एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपली बाय हाइड्रोलिसिस in the presence of mineral acid, and we get CH3 here. In this case we get CH3COH plus ammonia. इथेनेमाइड से बना इथेनॉइक एसिड, इथेनेमाइड से बना इथेनॉइक एसिड, राइट। ये था एसिड किससे, ये एमाइड से। ऐसे ही मैंने कहा सारे एसिड, क्लोराइड ले लो, एसिड एस्टर ले लो, सबको वाटर डालो। सपोज मैं यहाँ पर एसिड क्लोराइड लेता हूँ, नेक्स्ट एसिड क्लोराइड फ्रॉम एसिड क्लोराइड, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, अदरवाइज ये तो सिंपल रिएक्शंस है, ये तो पता होना चाहिए। एसिड क्लोराइड ले लो, सेम बाय हाइड्रोलिसिस, इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड डालेंगे, राइट। देखो कैसे होगा ये, RCOCl, एसिड क्लोराइड डाल दो वाटर, ये कन्वर्ट होगा RCOH में, RC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH प्लस HCl, CH3COCl, इथेनॉइल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड होता है, वाटर in the presence of mineral acid we get CH3 C double bond O, single bond OH plus HCl. so ethanol chloride से बना, इथेनॉइल क्लोराइड से बना, इथेनॉइल ऑयल क्लोराइड होता है COCl का, इथेनॉइल क्लोराइड से बना इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइल क्लोराइड टू इथेनॉइक एसिड, राइट। ये था एसिड क्लोराइड से भी प्रिपरेशन। अब नेक्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब ही है पानी निकाल दिया हुआ है,
तो पानी वापस डालेंगे तो एसिड तो बनेगा, बिकॉज एसिड एनहाइड्राइड जो है दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम acid anhydrides acid anhydrides are formed from acids. तो इसको भी हाइड्रोलिस करेंगे बाय हाइड्रोलिस इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन। जैसे कोई भी एसिड एनहाइड्राइड में लेता हूँ CH3CO CH3CO राइट होल O, ये इथेनॉइक एनहाइड्राइड है क्योंकि इथेनॉइक एसिड से बना हुआ है। दो इथेनॉइक एसिड से वाटर निकला है तो इथेनॉइक एनहाइड्राइड बना, राइट। एक मिनट, इथेनॉइक एनहाइड्राइड इसका नाम है। इसको पानी डालेंगे, वाटर डालेंगे, एक मिनट कुछ हो गया, इसको वाटर डालेंगे, इसको वाटर डालेंगे तो 2 CH3COH बनेगा। देखो बेटा, एक H इसके साथ CH3COOH और दूसरा OH इसके साथ CH3COH, ट्वाइस इथेनॉइक एसिड बना, क्योंकि इसी से वाटर निकाल के तो बना है एसिटिक एनहाइड्राइड, राइट। नेक्स्ट इज एस्टर्स, लास्ट फ्रॉम एस्टर्स, बिकॉज ये तीन याद रखने आपको, एस्टर हो, एस्टर एनहाइड्राइड हो, कोई भी एस्टर ले लो। सपोज मैं लेता हूँ CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR OCH3, मिथाइल एसीटेट, मिथाइल इथेनोवेट, मिथाइल इथेनोवेट, 2 कार्बन की चेन, लास्ट मिथाइल का नाम पहले दिया जाता है, इस मिथाइल का नाम पहले लिखेंगे एंड देन नंबरिंग 1 और 2, तो इथेन की चेन और वेट। इसको भी अगर वाटर डालेंगे, ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन है ही है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन का उल्टा है ये, तो ये बनाएगा CH3COOH एंड लास्ट वाला CH3 जो है वो अल्कोहल का होता है, अल्कोहल बनाता है, अगेन इथेनॉइक एसिड। देखो बेटा, these are the methods of preparation of carboxylic acids, इथेनॉइक एसिड। अब सुनो, ये तो इथेनॉइक एसिड की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, सिंपली लोअर मेंबर्स आर कलरलेस लिक्विड्स विद पंजेंट स्मेल, हायर मेंबर्स आर सॉलिड्स विद नो स्मेल, याद रहे। और बेंजोइक एसिड जो होता है दैट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, राइट। सॉल्युबिलिटी की बात अगर करें, लोअर मेंबर्स आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, but with the increase in size of alkyl group solubility decreases. बॉइलिंग पॉइंट इनका हायर देन अल्कोहल्स भी होता है, इनमें स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, 2 जगहों पर होती है, इसलिए स्ट्रॉन्गर है। इवन कार्बोक्स, मैंने कहा अल्कोहल से भी ज्यादा, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय अल्कोहल्स देन एमाइन्स, बाकी हो गए उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन्स एटसेट्रा। This was all about preparation and physical properties. Hopefully ये आज आप करेंगे, you will just, मैं इसको रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा तो इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसके नोट्स भी डाल दूंगा रिसोर्स में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।